संसद से इस वक्त की बड़ी खबर का सबसे पहले रुख कर रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष दिख रहा है। आपको बता दें, आज कांग्रेस लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, ये कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने साफ कर दिया है। तो बता दें आपको कि आज का दिन बेहद अहम होगा। एक बार फिर एनडीए वर्सेस इंडिया नजर आएगा। लोकसभा की तस्वीरें, कार्यवाही शुरू हो चुकी है। कारगिल युद्ध के दौरान प्रदर्शित अदम्य साहस और पराक्रम के सम्मान में कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर हम अपने सशस्त्र बलों की वीरता, संकल्प शक्ति और प्रतिबद्धता को नमन करते हैं, जिन्होंने कारगिल के प्रतिकूल मौसम और दुर्गम इलाके में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए विजय प्राप्त की है। ये सभा कारगिल युद्ध में शहीद हुए सशस्त्र बलों के सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें नमन करती है और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। अब ये सभा उन सभी वीर सैनिकों की याद में कुछ देर मौन रहेगी जो हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं। तो कल ही अब बता दिया सबको, कोई नई बात नहीं है। और हमारे पार्टी की तरफ से जब चर्चा शुरू होगी, हम नॉर्थ ईस्टर्न की रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब गौरव गोगोई को हम तैनात करेंगे। आज ही हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं। सिग्नेचर हो गया 50 लोग का, सब 50 लोग का सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, क्या करें। तो बता दें आपको, देखिए यहां विपक्ष की तरफ से अधीर रंजन चौधरी उन्होंने साफ कर दिया है कि कल ही हमने क्लियर कर दिया था कि हम सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं और आज वो तस्वीर भी नजर आएगी। देखा जाए तो अब आज क्या तस्वीर होगी, क्योंकि लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। अभी विजय दिवस के 24वीं वर्षगांठ आज देश मना रहा है, उसके लिए यहां वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार का भी जवाब आ गया है। किस तरह से सरकार ने पलटवार किया। अर्जुन राम मेघवाल कह रहे हैं लाने दो नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अर्जुन राम मेघवाल देखिए, वो सीधा सीधा पलटवार कर रहे हैं, सीधा कह रहे हैं कि लाने दो नो कॉन्फिडेंस मोशन, मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। रूल्स में क्लियर कट व्यवस्था दी हुई है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन ला सकता है। उसमें 50 जो माननीय सांसद हैं उनके द्वारा वो खड़े होने की स्थिति में हैं क्या, वहाँ रहेंगे क्या हाउस में, आने दो पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन। सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अब चर्चा कराने की जब हमने सहमति भरी तो रूल्स ले आए, रूल्स पे कुछ डिस्कशन पे सहमति बन रही थी तो एक नया मुद्दा ले आए कि प्रधानमंत्री जी आकर के चर्चा शुरू करें। ये मुझे लगता है बहाना है सर। तो मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आखिर क्या है कांग्रेस की रणनीति, इसी को लेकर हमारे संवाददाता रमन कुमार ने कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला से बात की। नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष की तरफ से लाया जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद राजीव शुक्ला हैं। सर, जिस तरीके से विपक्ष के पास नंबर कम है, नंबर गेम कम है, लेकिन फिर भी नो कॉन्फिडेंस लाए जाने का मकसद क्या है? मकसद यही है कि विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। मणिपुर हो या महंगाई हो, दोनों मुद्दे पे सरकार तो चुप बैठी है, मौन धारण की बोलती नहीं है। इन्होंने नई स्टाइल बनाई कि हमें बोलना नहीं है, कुछ कहना है। जब भी कुछ कहते नहीं तो कैसे कहलवाया जाए, इनकी चुप्पी कैसे तुड़वाई जाए, उसका एक ही तरीका है कि अविश्वास प्रस्ताव जिन्हें कम से कम बोलना तो पड़ेगा। सदन में बहस तो होगी, विपक्ष भी अपनी बात कह पाएगा, मुद्दे उठा पाएगा, क्योंकि विपक्ष के पास है क्या, सिर्फ संसद में अपनी बात हो सकता, वो भी नहीं आप उठाने देते हो, ना बाहर उठाने दो ना अंदर उठाने दो। तो विपक्ष के पास तरीका यही है कि वो जो है इसके जरिए बहस होगी, बहस जब होगी तो विपक्ष अपनी बात रखेगा। और सरकार ने जो चुप्पी रख रखी है इन मुद्दों पे, चाहे मणिपुर की हिंसा हो, पूरे नॉर्थ ईस्ट की अब तो हिंसा की बात है, और चाहे महंगाई हो, चाहे अन्य विषय हो, कम से कम उन्हें सबके सामने जो है अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। रूल 267 के तहत जो है चर्चा कराने की मांग लगातार हो रही है, लेकिन अभी तक चेयर की तरफ से कोई परमिशन नहीं मिला है। और राजीव शुक्ला ने साफ तौर पर कहा कि कम से कम जो चुप्पी सत्ता पक्ष की तरफ से मणिपुर के मुद्दे पर या नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे पर साधी हुई है, वो चुप्पी तोड़ने का एक मौका मिलेगा। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़।
और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। आपको बता दें, लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा एक बार फिर से शुरू हो गया है। कुछ देर पहले लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और कार्यवाही शुरू होते ही सदन में एक बार फिर विपक्ष हंगामा करता नजर आया। नई मिल को अपग्रेड किया, नहीं तो टेक्नोलॉजी करी, कैसे गोल्डन प्रकार का जूट बन जाए उसके लिए सोचा गया। तो इसमें हमें सीड से लेकर उनके कैसे 1 हेक्टेयर के अंदर सबसे ज़्यादा उसकी खेती हो जाए, उसकी ट्रेनिंग हो जाए, उसके मार्केट लिंकेज हो जाए और मार्केट लिंकेज के साथ में एक्सपोर्ट तक की चीज़ें सरकार ने इसी योजना के माध्यम से बनाई है। तो जो एक्सपोर्ट आज हुआ है, उन्होंने जो सवाल पूछा है कि आज तक का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जूट का पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो हम लोगों ने तय किया है तो उनका जूट के उत्पादन में 76 लाख बेल की तुलना में 2023 में 91 लाख बेल्स हो गया और आज वर्तमान में 10,000 करोड़ रुपए की अधिक छूट जो केलिया के लिए सरकार खाद्यान्न पदार्थ के लिए उनको दी जाती है। मालूम नागर ये अब सीधा प्रश्न ये था कि जो एक्सपोर्ट होता है, जो इंसेंटिव सरकार देती है इस जूट की खेती बढ़ाने के लिए, सरकार ने किसान को क्या इंसेंटिव के रूप में दिया है? नंबर 1। नंबर दो कि क्या सरकार पूरे देश में जूट की खेती और खास करके मणिपुर में, जिससे वहां पैसा ज्यादा जाए और झगड़े बंद हो जाए, सरकार झगड़ों को भी कंट्रोल करे और आर्थिक रूप से भी मजबूत करे, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? और तीसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलिए, तो दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और लोकसभा में किस तरह से हंगामा एक बार फिर विपक्ष कर रहा है वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस बीच मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं रमन कुमार। रमन, आज बेहद अहम दिन कहा जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष दिख रहा है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो सरकार मजबूत स्थिति में दिख रही है, क्या रणनीति अब यहां विपक्ष की नजर आ रही है? देखिए, विपक्ष की रणनीति साफ है कि सरकार जिस मुद्दे पर बोलने से बचना चाह रही है, अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद सरकार को उस प्रस्ताव पर बोलने की मजबूरी होगी, यानी कि मणिपुर का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो। जैसा कि राजीव शुक्ला ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार का कोई बयान नहीं आ रहा है, सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत सरकार के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार का बचाव करें, सरकार की तरफ से जवाब दें। और जो बड़ा मुद्दा है मणिपुर का, जिसकी गूंज देश ही नहीं विदेशों में भी गूंज रही है, तो उस मुद्दे पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे। और विपक्ष लगातार यही मांग कर रहा है कि मणिपुर पे चर्चा के लिए वो तैयार है, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री सो मोटो स्टेटमेंट दें मणिपुर पे, उसके बाद चर्चा शुरू हो। लेकिन सरकार इस प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं। सरकार का कहना है कि होम मिनिस्टर इसका जवाब देंगे और चर्चा शुरू कराने के लिए सरकार भी तैयार है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए जाने की वजह साफ तौर पर यही है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी किस तरीके से मणिपुर के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर या तमाम जो बाकी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर किस तरीके से तोड़ी जाए और संपूर्ण विपक्ष को एकजुट रखा जाए। क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ VRS पार्टी ने भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है और अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस देने के साथ ही सरकार पर इस बात को लेकर दबाव बन गया है कि वो चेयर के जरिए अपनी खूबी को बताए कि वो कब इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार है। ठीक है, तो रमन, समझना चाहूंगी लोकसभा में कब ये प्रस्ताव लाया जाएगा, कुछ इस बारे में जानकारी आपको मिल पाई है? कोई वक्त तय किया गया है? देखिए, अमूमन नियम के तहत ये है कि स्पीकर को 10 दिनों के अंदर ये तय करना पड़ता है कि जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस है उस अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को एक्सेप्ट करके सूचित किया जाए कि अविश्वास प्रस्ताव पर कब चर्चा शुरू होगी। सरकार को इस बात का इंटीमेशन दिया जाएगा, सरकार को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और 12 बजे के आसपास स्पीकर की तरफ से इस बात का ऐलान किया जा सकता है कि हाँ, उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मिला है। क्योंकि 9:20 पे, क्योंकि 10 बजे से पहले नोटिस देना पड़ता है, 9:20 पे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया और अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस के साथ ही 50 सांसदों के उसके समर्थन में खड़े होने की बात भी सामने आती है कि 50 सांसद उस वक्त वहां पे मौजूद होकर खड़े होकर समर्थन करें अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस का और उसके बाद सरकार की तरफ से या चेयर की तरफ से इसे मंजूर किया जाएगा और ये मुकर्रर किया जाएगा किस दिन से चर्चा शुरू हो। ठीक है, और अमन, ये भी खबर आ रही है कि सोनिया गांधी भी निलंबित जो सांसद हैं संजय सिंह, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। बिल्कुल, सोनिया गांधी गेट नंबर 1 से दाखिल हुई थी संसद भवन के अंदर। वहीं पे पोर्टिको के पास संजय सिंह धरना दे रहे हैं और संजय सिंह
के सामने जैसे ही सोनिया गांधी आई उनकी मुलाकात हुई, उनसे उन्होंने हालचाल पूछा और कांग्रेस पार्टी के बाकी सांसद भी वहाँ पर मौजूद थे, बाकी राजनीतिक दलों के नेता भी वहाँ पर मौजूद थे और संजय सिंह के समर्थन में सोनिया गांधी ने अपनी आवाज़ बुलंद की और उसके बाद वो चली गई। ठीक है रमन, क्या लग रहा है कि विपक्ष अपनी रणनीति में कितना सफल होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि देखा जाए तो अभी कुछ देर पहले हम अर्जुन राम मेघवाल उनकी भी उनका बयान हम दिखा रहे थे, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं लाने दो नो कॉन्फिडेंस मोशन। यहां विपक्ष सीधे सीधे मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहा है, यानी सरकार एक और नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है विपक्ष के खिलाफ। देखिए, इससे पहले भी कई बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है सरकार के खिलाफ। भले ही सरकार के पास बहुमत हो, लेकिन एक दबाव बनाने की प्रक्रिया होती है, दबाव बनाने का एक हिस्सा होता है। 2003 में सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एक संकेत दिया जाता है कि नो कॉन्फिडेंस के बहाने सरकार पर एक दबाव बने कि जिस मुद्दे पर वो चर्चा नहीं करना चाहती है उस मुद्दे पर वो चर्चा के लिए तैयार है। इंदिरा गांधी के खिलाफ करीब 15 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। हालांकि इंदिरा गांधी हर एक बार चुनाव नो कॉन्फिडेंस मोशन जीत गई और उनसे उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन विपक्ष को एकजुट होने का एक मौका मिलता है, विपक्ष को सरकार के खिलाफ बोलने का एक मौका मिलता है और उन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए एक अवसर मिलता है जिन मुद्दों पर चर्चा कराने से सरकार बचना चाहती है। ठीक है रमन, आप लगातार बने रहिएगा। राज्यसभा में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर यहाँ पर कुछ बातचीत हो रही है इसमें। Understand the rule. They don't know that the motion is already accepted under 176. So the nation is coming to know their ignorance. Concern is of everybody. Honorable members, as a matter of fact, two very important issues were raised by Derek O'Brien. One was precedence has to be given to this rule over 176. He was the first one to take exception why party of a member was being indicated. I studied the entire situation right from the beginning. Practice of parliament has been that a member of parliament represents the entire country and his party's name does not appear even when we have official documentation of proceedings. So from that perspective, what the leader of the opposition has said perhaps may not be in conformity with the practice we have had all throughout. There was a lapse at my end, an occasion for me to put things in proper perspective. Dr. Shantanu Sen, Shri Mohammad Nadimul Haq, I said Mohammad Nadimul Haq, Professor Manoj Kumar Jha, Shri Abir Ranjan Biswas, Shri Jairam Ramesh, Shri Abdul Wahab, Shri Shakti Singh Gohil, Shri M. Shanmugam, Shri Imran Pratapgadi, Shri Anil Prasad Hegde, Shri Sanjay Raut, Shri M. Mohammad Abdullah, Shri K.R.N. Rajesh Kumar, Shri Derek O'Brien, Shrimati Shanta Chetri, Shri Saket Gokhale,